जय हिंद दोस्तों। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका वेलकम है। इस वीडियो में एक न्यू चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं, रेशियो एनालिसिस। आपको पूरी वीडियो लाइन से देखना है, नोट्स बनाना पड़ेगा अगर अच्छे से पढ़ना है तो। यह वीडियो केवल उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जो सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना चाहते हैं। यह वीडियो एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आएगा, 100% गारंटी मैं देता हूं। लेकिन मैंने बता दिया, सिस्टमेटिक तरीके से नहीं पढ़ना है तो इस वीडियो को आप मत देखना, इससे आपका नुकसान हो सकता है। तो मैं यहां पर अपनी कॉपी में लिखिएगा, रेशियो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण। ठीक है, अनुपात विश्लेषण। आपको मैं बताना चाहता हूं, आपने पहले ही कौन कौन से अकाउंट आप पढ़ लिए होंगे अकाउंटिंग में? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हिंदी में वित्तीय लेखांकन कहते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। यहां पर आपको क्या मिला? यहां पर आपको परिणाम मिला, रिजल्ट मिला प्रॉफिट लॉस का। कॉस्ट से किसी भी वस्तु की, किसी भी सर्विस की कॉस्ट पता लगती है, लागत पता लगती है। इनमें इंफॉर्मेशन छिपी रहती है। इन्हीं इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आपस में जो दो चर होते हैं, चर का मतलब फैक्ट होते हैं, उनमें रिलेशन मालूम किया जाता है अनुपात विश्लेषण में, रेशियो एनालिसिस में। याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, रेशियो एनालिसिस चैप्टर में क्या होगा, फॉर एग्जांपल ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में या कॉर्पोरेट कॉस्ट में, नेट प्रॉफिट निकल के आता है, और बहुत सारे रिजल्ट होते हैं एसेट से रिलेटेड, लायबिलिटी से रिलेटेड। अब हम जो पढ़ेंगे रेशियो एनालिसिस में, इनमें फैक्ट पता किया जाता है। इसमें आपके सामने आंकड़े दिए रहेंगे, उन आंकड़ों के माध्यम से संबंध परिभाषित किया जाएगा, एक दूसरे का संबंध। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 2 ईयर का दिया है, 2023 का दिया है, 2024 का दिया है ना, 2022 का दिया है, 2023 का दिया है। क्या दिया रहेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। दोनों में चेकिंग की जाएगी कि पहले की तुलना में अब माइनस हुआ, लेस हुआ कि ऐड हुआ। भाई कभी कभी होता है पहले की तुलना में हम कम फायदा कमाए कि ज्यादा फायदा कमाए, पहले की तुलना में हमारी एसेट्स या लायबिलिटी इंक्रीज है कि डिक्रीज है। इसी पर हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इस पर तो आपको अपनी कॉपी में लिखना है, इसमें क्या किया जाता है, दो चरों के मध्य, दो चरों के मध्य संबंध ज्ञात किया जाता है। रिलेशन बिटवीन टू फैक्ट्स, दो चरों के मध्य रिलेशन पता किया जाता है। इसमें रिलेशन बिटवीन टू फैक्ट, दो फैक्ट दिए रहेंगे, आप दो चर दिए रहेंगे आपके सामने, तो आप जानकारी के लिए केवल लिख लीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं रेशियो के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेशियो। तो आपको लिखना है टाइप्स ऑफ रेशियो या
रेशियो के प्रकार, अनुपात के प्रकार। पहला आपको लिखना है सिंपल रेशियो, साधारण अनुपात। दूसरा दिया है प्रतिशत, परसेंटेज। तीसरा दिया है दर, टाइम। ठीक है, दर का मतलब रेट, टाइम का मतलब समय। आपको मैं बता दूं, रेशियो आप सिंपल तौर पर अभी तक आप कहीं देखे होंगे 2:1, 5:3, 3:5, ऐसे ना। इसको बोलेंगे सिंपल रेशियो। क्या बोलेंगे इसको? सिंपल रेशियो बोलेंगे। ठीक है, सिंपल रेशियो। उसके बाद सेकंड होता है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है 10%, 20%, 30%, जो भी परसेंट आ जाए, 5%। ठीक है, और नेक्स्ट होता है हमारा दर। दर का मतलब होता है गुना। क्या होता है? गुना। गुना का मतलब होता है टाइम। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ये 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं आगे मीनिंग के बाद। हाँ, मीनिंग लिखना है अभी आपको ध्यान देना है। वीडियो को रोक करके हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट देखो, छोटा थोड़ा लिखा है, थोड़ा समझने में दिक्कत आ सकती है। थोड़ा और आगे कैमरा कर लेते हैं। कैमरा आगे ला चुके हैं, आप देख सकते हैं। बढ़िया समझिएगा। पहले हिंदी में मैंने क्या बोला, जो बताना था मैंने पहले ही बता दिया है। ध्यान दीजिएगा। अनुपात विश्लेषण, एक एक चीज समझिए। इंग्लिश में कहते हैं रेशियो एनालिसिस, अभी नीचे भी समझाएंगे। वित्तीय विवरणों, वित्तीय विवरण का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट। वित्तीय विवरण में क्या आता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। याद रखिएगा, रेशियो एनालिसिस, वित्तीय विवरण का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट। क्या किया जाता है? विश्लेषण। विश्लेषण को क्या बोलते हैं? एनालिसिस। तुलना, तुलना मतलब पहले मैंने बता दिया, 2 ईयर से संबंधित। भाई पिछले साल का प्रॉफिट लॉस रखेंगे, इस साल का रखेंगे, पिछले साल की बैलेंस शीट रखेंगे, इस साल की रखेंगे ना। निर्वचन, निर्वचन का मतलब इंटरप्रिटेशन। जो रेशियो एनालिसिस में क्या करते हैं हम लोग, वित्तीय विवरण मतलब प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट का एनालिसिस मतलब विश्लेषण करते हैं, तुलना करते हैं। निर्वचन का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन, मतलब होता है उसके अंदर गहराई से जांच करते हैं। ठीक है, तो आगे क्या कहा है कि तकनीक है। भाई एनालिसिस करने की, कंपेयर करने की, इंटरप्रिटेशन करने की क्या है? तकनीक है। तकनीक का मतलब टेक्निक है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लेखांकन चरों के आधार पर, लेखांकन चरों, चरों का मतलब क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट उठा लिया जाएगा, दो बैलेंस, दो प्रॉफिट लॉस से, क्रेडिटर या डेटर उठा लिया जाएगा। ठीक है, सेल उठा लिया जाएगा, कुछ भी उठा सकते हैं हम लोग। यही तो बोल रहा है। जिसमें लेखांकन चरों के आधार पर विभिन्न अनुपातों की गणना की जाती है, मतलब रेशियो, डिफरेंट रेशियो की गणना की जाती है। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, बहुत सारे रेशियो आपको मिलेंगे। ठीक है, वही चीज इन्हीं के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो पिछले साल के बेस पे हम लोग इस साल के लिए हम निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है,
जो प्रबंधकीय निर्णय लेने में सहायता प्रदान करते हैं, जो मैनेजमेंट का निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है, वो सहायता मिलती है। आगे इंग्लिश में यही कहा गया है, अ रेशियो इज अ सिंपल अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन। क्या है सिंपल अर्थमेटिकल? मतलब होता है अंक गणितीय एक्सप्रेशन ऑफ द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब संबंध होता है वन नंबर टू एनो अदर नंबर, एक नंबर यानी कि एक बैलेंस शीट से जो लिया गया है, दूसरी बैलेंस शीट से जो लिया गया है, एक प्रॉफिट लॉस से जो लिया गया है, दूसरी प्रॉफिट लॉस से जो लिया गया है। इट इज फ्यूचर एक्सप्रेस्ड, मतलब भविष्य के लिए। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, व्हेन वन फिगर इज डिवाइडेड बाई एनो अदर फिगर, एक फिगर को दूसरे फिगर से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, आगे क्या कहा है, और इट में बी डिफाइंड एज द इंडिकेटेड, इंडिकेट करता है क्वेटेंटेंट ऑफ टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मतलब कि इसमें कोड करता है, कोटेड करता है, क्या करता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मतलब होता है मैथमेटिकल से संबंधित जो आंकड़े होते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट आपको ध्यान देना है, कहता है कि इसके 4 चरण होते हैं, इसमें 4 स्टेप होते हैं। फर्स्ट लिखना है सिलेक्शन ऑफ रेलिवेंट डाटा, डाटा। इसमें कहता है संबंधित समंकों का चयन, जिससे रिलेटेड संबंधित समंकों का चयन किया जाता है, जिससे रिलेटेड रेशियो निकालना हो, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना हो, नेट प्रॉफिट निकालना हो, करंट रेशियो, डेटर का रेशियो, स्टॉक का रेशियो ना, उसको सिलेक्ट किया जाता है इसमें। सेकंड कहता है कैलकुलेशन ऑफ रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ रेशियो, अनुपातों की गणना की जाती है, अनुपातों की गणना की जाती है। ठीक है, अनुपातों को की गणना की जाती है, अनुपात रेशियो का कैलकुलेशन कर लिया जाता है, इसमें कैलकुलेशन करना भी आप आगे जान भी जाएंगे। तीसरा है कंप्रेशन ऑफ रेशियो, कंपेरिजन ऑफ रेशियो, अनुपातों की तुलना, तुलना की जाती है। चौथा है इंटरप्रिटेशन ऑफ रेशियो, इंटरप्रिटेशन ऑफ रेशियो, मतलब कि अनुपातों का निर्वचन। निर्वचन का मतलब होता है अध्ययन, निर्वचन का मतलब निष्कर्ष। ध्यान दीजिएगा, सब कुछ मैंने बताया, आंकड़ों को कलेक्ट किया जाएगा, डाटा को कलेक्ट किया जाएगा, अनुपात निकाला जाएगा, अभी आप क्वेश्चन आगे जब पढ़ेंगे, तुलना की जाएगी, कंपेयर किया जाएगा, निर्वचन मतलब होता है इंटरप्रिटेशन, निष्कर्ष निकाला जाएगा। इसके बाद आपको बताना चाहते हैं एडवांटेज ऑफ रेशियो एनालिसिस
इंपॉर्टेंस ऑफ रेशियो एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस, सब का मतलब एक ही है, ध्यान दीजिएगा, इसको भी लिख लीजिए। रेशियो एनालिसिस से अपनी कॉपी में लिखिएगा, क्या लिखना है, ऑब्जेक्टिव ना, एडवांटेज, इंपॉर्टेंस। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, उद्देश्य, लाभ, महत्व। ध्यान दीजिएगा, इतना सब थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा अगर कहीं थोड़ी बहुत कमी रह जाए। सबसे पहले कहता है यूजफुल इज सिंप्लीफाइंग अकाउंटिंग फिगर। यूजफुल इन सिंपली यूजफुल इन सिंपली फाइंग अकाउंटिंग फिगर, अकाउंटिंग फिगर कहता है लेखांकन संख्याओं के सरलीकरण में सहायक। लेखांकन संख्याओं के सरलीकरण में सहायक। भाई प्रॉफिट पैसे में दिया रहता है, अमाउंट में दिया रहता है 10,000 20,000, दोनों की तुलना जब कर देंगे तो सिंपल संख्या आ जाती है, एक परसेंटेज, परसेंटेज निकाल के रख दिया जाए तो सिंपल संख्या आ जाती है। सेकंड कहता है कि यूजफुल इन फाइनेंशियल पोजीशन एनालिसिस। यूजफुल इज फाइनेंशियल पोजीशन एनालिसिस, वित्तीय स्थिति के विश्लेषण में उपयोगी। वित्तीय स्थिति के विश्लेषण में उपयोगी। जो वित्तीय स्थिति होती है, फाइनेंशियल पोजीशन होती है, उसको एनालिसिस करने में, विश्लेषण करने में उपयोगी होता है। याद रखिएगा, क्या होता है, उपयोगी होता है। ठीक है, जो जानकारी होगी यूजफुल इन असाइनिंग ऑपरेशनल इफिशियंसी। यूजफुल इन असाइनिंग द ऑपरेशनल इफिशियंसी। ऑपरेशनल इफिशियंसी याद रखना है, संचालन कार्यकुशलता के मापन में उपयोगी। संचालन कार्यकुशलता के मापन में उपयोगी। इसका मतलब क्या होता है, जो व्यवसाय चालित किया जाता है, इसमें प्रॉफिट, ठीक है, जो लोग काम कर रहे हैं मैनेजमेंट में, उनकी कार्यकुशलता भी देखी जाती है, काम धाम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इससे भी पता लग जाता है। फोर्थ नंबर, वित्तीय पूर्वानुमान एवं नियोजन में सहायक। वित्तीय पूर्वानुमान एवं नियोजन में सहायक। यूजफुल इन द फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग, लिख देंगे इंग्लिश में, हेल्पफुल इन फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग।
फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग ना, फाइनेंशियल पोजीशन प्लान बनाने में यूजफुल होता है। अगला है तुलनात्मक अध्ययन में उपयोगी, नहीं, पांचवा, यूजफुल इन लोकेटिंग एंड वीक स्टॉक ऑफ द बिजनेस, यूजफुल 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 में ध्यान दे रहा है, इन लोकेटिंग एंड वीक स्टॉप स्टॉप स्टॉप्स स्टॉप्स ऑफ द बिजनेस लिखना है, व्यवसाय की कमजोरियों के निर्धारण में उपयोगी, उपयोगी, ठीक है, इसको लिख लीजिए। आगे बताते हैं, अभी दो तीन और है, तीन और है, तो ये सारी चीजें होती हैं। एडवांटेज क्या होता है, यूजफुल सिंप्लीफाइंग अकाउंटिंग फिगर, लेखांकन समस्याओं संख्याओं के सरलीकरण में सहायक, वित्तीय स्थिति के विश्लेषण में सहायक, फाइनेंशियल पोजीशन की एनालिसिस करना हो तो यूजफुल यूजफुल किसके लिए होता है, ऑपरेशनल इफिशियंसी, ऑपरेशनल इफिशियंसी मतलब संचालन कुशलता के लिए, हेल्पफुल इन फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, यूजफुल किसके लिए, लोकेटिंग एंड वीकनेस स्टॉप्स ऑफ द बिजनेस, ये हो गया। उसके बाद दो तीन तीन और है, आपको बताना चाहते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, यूजफुल इन कंपैरेटिव स्टडी, 6, यूजफुल इन कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन में उपयोगी, तुलनात्मक अध्ययन में उपयोगी होता है, मैंने बताया है पहले सब, ठीक है। एक फर्म की दूसरे फर्म से, एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से कंपैरेटिव किया जाएगा, तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, संप्रेषण एवं समन्वय में सहायता, ठीक है, कम्युनिकेशन करने में हेल्प मिलती है। यूजफुल इन कंट्रोल, कंट्रोल नियंत्रण में उपयोगी, मतलब बिजनेस को कंट्रोल करने में उपयोगी होता है। इसको लिख लीजिएगा, इसके बाद क्वेश्चन हम आपको बताएंगे रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड, ठीक है।